हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आप डायग्राम से समझ ही गए होंगे कि आज से हम एक नई प्लेलिस्ट चालू करने जा रहे हैं। मतलब हमारी आज की क्लासेस जो होगी वह मध्य प्रदेश पर बेसिस होगी, है ना, इस पर आधारित होगी। एक्चुअली एमपी स्टेट से या फिर किसी भी स्टेट से निकलने वाली जो वैकेंसीज होती हैं, चाहे ग्रेड 2 की हो, ग्रेड 3 की हो, ग्रेड 4 की हो, ठीक, पीएससी हो, एसएससी वो सॉरी पीवी हो, ठीक, आईटीआई हो, कोई भी वैकेंसी होती है उसमें हर स्टेट अपने स्टेट की नॉलेज पूछता ही है। तो हम बात करेंगे एमपी स्टेट गवर्नमेंट की अंतर्गत आने वाले जो भी एग्जाम है, ठीक, तो उसमें हम आज चालू कर रहे हैं क्या, एमपी जी के, मध्य प्रदेश का जीके। तो सबसे पहले हम बताते हैं, चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश ही बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश भी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है, सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे सोयाबीन प्रदेश भी बोलते हैं, इसे सोयाबीन प्रदेश भी बोलते हैं। पूरे भारत में, भारत देश में अपने जो मध्य प्रदेश है वह बीचों बीच, मध्य भारत के बीचों बीच हार्ड वाली पोजीशन पे स्थित है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हृदय प्रदेश, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका गठन कब हुआ है, तो गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, भारत का गठन हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर जब मध्य प्रदेश को गठित किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, उस समय मध्य प्रदेश में टोटल 43 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 43 डिस्ट्रिक्ट थे। बाद में धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट हो गए। मध्य प्रदेश में इस डेट पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 61 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर 1 नवंबर को ही इसका क्या हुआ गया, रीऑर्गेनाइज हुआ है हमारा मध्य प्रदेश। रीऑर्गेनाइजेशन की मध्य प्रदेश में इस एरिया में क्या था, छत्तीसगढ़ था, उसको काट के उसको अलग करके क्या किया गया, एक नया प्रदेश बना दिया गया, छत्तीसगढ़। तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था उस टाइम पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 61 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर इससे क्या किया गया, 61 डिस्ट्रिक्ट में से 16 डिस्ट्रिक्ट क्या हुए, छत्तीसगढ़ में चले गए, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो और बाकी कितने जिले बचे, 45। तो नए जो मध्य प्रदेश था, नया मध्य प्रदेश था, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 45 डिस्ट्रिक्ट थे। किस डेट पे, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 45 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर धीरे धीरे और नए जिले बने, धीरे धीरे और नए जिले बने, और वर्तमान में करंट में मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। मध्य प्रदेश कितने जिले हैं, 52 जिले हैं इस समय पर। सबसे नवीन बना जिला, लेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट बना है कौन सा, निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला नया बना है, कब बना है, 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जिला है टीकमगढ़, टीकमगढ़, टीकमगढ़ जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया, क्या, निवाड़ी। किस डेट पे बनाया गया, 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। इसके जस्ट पहले ये 52वां जिला था, इसके पहले एक और जिला बना था आगर मालवा, आगर मालवा। ये कब बना था, आगर मालवा कब बना था, ये बना था 16 अगस्त 2013 को, ठीक। तो पूछे कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है, 52 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। कब बना है, 1 अक्टूबर 2018 को बना है। किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया उसको, तो जवाब क्या होगा, टीकमगढ़ से अलग किया गया है, ठीक है। ये थी बात डिस्ट्रिक्ट की। इस समय कितने डिवीजन है मध्य प्रदेश में, टोटल 10 डिवीजन है। डिवीजन कितने हैं, संभाग 10 हैं, ठीक है। अगर हम मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले मैप में देखते हैं
कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक ना, मध्य प्रदेश है वह विश्व में या फिर बोले तो ग्लोब में किस जियोग्राफिकल एरिया में स्थित है, ठीक ना, किस जियोग्राफिकल एरिया में स्थित है। तो मध्य प्रदेश, अगर हम ऐसी बात करें इस टाइप से कुछ, ठीक, तो जो ये जगह है 64 डिग्री 59 मिनट क्या ईस्ट से कहां तक है 82 डिग्री 66 मिनट ईस्ट। ये है लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सपेंशन, कहां से 74 डिग्री 59 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 66 मिनट ईस्ट तक, ठीक। और अगर लैटिट्यूडनल वो देखें तो कहां से 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक। उसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, सॉरी 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक, ये उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है मध्य प्रदेश का, ठीक। और अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर टोटल कितना है 870 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर डिस्टेंस है। और नॉर्थ टू साउथ जो है कितना 605 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ 605 किलोमीटर। आएगा समझ में, ये उसका टोटल डिस्टेंस है। अब बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसकी बॉर्डर किस अदर स्टेट से लगी हुई है, किस अन्य राज्यों की सीमा को छूता है। तो हम बात करें इस साइड में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक। तो इधर क्या है, इधर है उत्तर प्रदेश यूपी, किस साइड में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या है यूपी, यहां पे राजस्थान, राजस्थान कहां पे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान। इस साइड में ऐसा बोले तो वेस्ट साइड में गुजरात, गुजरात कहां पे वेस्ट में है। और इधर क्या है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहां पे है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़। और नीचे वाले एरिया में क्या है महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहां पे है साउथ में। तो मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से टच होता है, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। टोटल 5 स्टेट मध्य प्रदेश की सीमा को, मध्य प्रदेश के बॉर्डर को टच करते हैं, या मध्य प्रदेश टोटल 5 स्टेट को क्या करता है टच करता है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबा बॉर्डर किस स्टेट के साथ में, यूपी के साथ में, क्या लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ठीक ना। और सबसे कम बॉर्डर कहां होता है गुजरात के साथ में, स्मॉलेस्ट बॉर्डर। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में और सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ में। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, आंसर देंगे उत्तर प्रदेश से, यूपी से। सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है, तो बोलेंगे गुजरात से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। और भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश स्थित है, ठीक। तो वो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगी।
तो मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? भारत के बताया था हमने, अगर आपने मेरे इंडिया वाला चैप्टर देखा है बेसिक वाला, तो उसमें हमने बताया है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वह भारत के 7-8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, लेकिन मध्य प्रदेश के 14 जिलों से 14 जिले से होकर क्या होती है? पास होती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस राज्य से? हम चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर तो स्टार्ट कहां से होगा? रतलाम से। सबसे पहले पड़ेगा रतलाम, फिर आगे बढ़ेंगे उज्जैन, फिर आगर मालवा, राजगढ़ के बाद सीहोर, के बाद विदिशा, सीहोर के बाद विदिशा के बाद भोपाल, के बाद रायसेन, फिर सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर। ठीक, जबलपुर के बाद उमरिया और लास्ट में शहडोल। ठीक, ये 14 जिले हैं जिससे होकर क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों से होकर पास होती है। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? किस जिले से होकर नहीं गुजरती? 4 ऑप्शन दिया होगा, 3 ऑप्शन इससे रहेंगे, 1 ऑप्शन बाहर से रहेगा। ठीक, तो अपने को ये क्रम याद होना चाहिए, साउथ वो वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, रतलाम से लेके कहां तक? शहडोल डिस्ट्रिक्ट तक। अब हम बात करें कि भारत मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्व में है सिंगरौली जिला। कौन सा? सिंगरौली। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में है मुरैना। ठीक, वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे है क्या? अलीराजपुर। वेस्ट की बात करें तो क्या? अलीराजपुर। साउथ की बात करें तो यहाँ पे है क्या? बुरहानपुर। ठीक, एक ये भी इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पूर्वी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? सिंगरौली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। सबसे पश्चिमी अलीराजपुर और दक्षिणी जिला बुरहानपुर। ठीक है, ये थी मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी। अब आगे बात करते हैं लोक राज्यसभा विधानसभा की, मध्य प्रदेश में विधानसभा की। तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट कितनी है? 230। टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 230 विधानसभा सीट है, जिसमें से एससी के लिए कितने? 35 और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। ठीक है, टोटल विधानसभा सीट कितनी है? असेंबली सीट कितनी है? 230, जिसमें से एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 क्या है? रिजर्व है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी है? मध्य प्रदेश से 29 सीट है, 29 सीट्स हैं, जिसमें से एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6। एससी के लिए 4 रिजर्व है और एसटी के लिए 6 सीट रिजर्व है। ये बात हुई कितनी किसकी? लोकसभा विधानसभा की। इससे क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। आजकल फैक्ट्स की बातें करेंगे, ठीक है, इसके डिटेल में फिर आगे अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के एरिया की।
मध्य प्रदेश के एरिया की। तो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है 308252 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। 308252 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया कितना है मध्य प्रदेश का, इतना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो 725975525 ये पॉपुलेशन है कि किसके अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या है, 725975525, ठीक है। भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, पांचवा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक ना। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है या फिर जनसंख्या में किस स्थान पर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2000 जो भारत जनसंख्या होती है, सेंसस होता है हर क्या 10वें साल क्या होता है, काउंट किया जाता है। तो 2001 से 2011 में कितनी पॉपुलेशन में कितना हुआ इंक्रीमेंट, कितना हुआ, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, तो वो है 20.3%, 20.3% की वृद्धि 2001 से 2011 में हुई है। आई बात समझ में, 2001 से 2011 में कितने परसेंट जनसंख्या वृद्धि हुई है, 20.3% की। सेक्स रेशियो कितना है मैंपी का, 930, बोले तो लिंगानुपात, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 930, मतलब 930, 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं, ठीक ना। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कितना है 236 पर किलोमीटर स्क्वायर। 236 व्यक्ति पर किलोमीटर में क्या है निवास करते हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 236 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें हाईएस्ट सेक्स रेशियो की, तो बालाघाट में सबसे ज्यादा है। बालाघाट में का सबसे ज्यादा क्या है लिंगानुपात है, कितना है 1021, प्रत्येक 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं 1021 लड़कियां हैं। और अगर हम लोएस्ट की बात करें तो है कहां पे, भिंड का 838, लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है, भिंड में है 838, मतलब प्रत्येक 1000 लड़के पे कितनी लड़कियां आ रही, केवल 838 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये होता है लिंगानुपात। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया, छिंदवाड़ा, क्या छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। अगर बोले लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पॉपुलेशन तो आंसर होगा इंदौर, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला इंदौर। बोले अगर
स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, एरिया में सबसे छोटा जिला, तो आंसर है निवाड़ी। ठीक, जो कि अभी बना है। लेकिन अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला होगा, तो हम बोलेंगे दतिया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दतिया। अब अगर बोले कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पॉपुलेशन, तो आंसर क्या होगा, निवाड़ी। लेकिन अगर सेम पूछे कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो जवाब क्या देंगे, हरदा। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं साक्षरता की, एजुकेशन की। तो मध्य प्रदेश का जो साक्षरता दर है कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, 70.6%, 70.6% भारत की, मध्य प्रदेश की क्या है, साक्षरता दर है। जिसमें पुरुष कितने हैं, पुरुष साक्षरता दर अगर पूछे तो 80.5% पुरुष साक्षरता दर है, जबकि महिला का केवल 60% मेल और फीमेल। ठीक है, पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.5%, फीमेल साक्षरता कितनी है, 60%। अगर हम बोले साक्षर जिला, साक्षर जिला की बात करें तो क्या आंसर आएगा, सबसे साक्षर जिला कौन सा है, जबलपुर। सबसे साक्षर जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला या साक्षरता में निचले पायदान पे, तो अलीराजपुर, निचले पायदान पे। ठीक, ये तो ओवरऑल साक्षरता की बात हुई। अगर हम पर्टिकुलर मेल या फीमेल की करें तो पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा, पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा कौन सा है, इंदौर। ठीक ना, पुरुष साक्षरता में सबसे नीचे सेम अलीराजपुर। अगर हम बात करें महिला साक्षरता में, फीमेल साक्षरता में, तो क्या होगा, भोपाल। ठीक, और सबसे कम महिला साक्षर जिला, सबसे कम महिला साक्षर जिला अगेन अलीराजपुर। ठीक, ये फैक्ट था। सबसे साक्षर जिला जबलपुर, सबसे कम साक्षर अलीराजपुर, पुरुषों में सबसे साक्षर इंदौर, पुरुषों में सबसे कम साक्षर अलीराजपुर, महिलाओं में सबसे साक्षर भोपाल, और महिलाओं में सबसे कम साक्षर अलीराजपुर। ठीक, इस टाइप के फैक्ट्स कुछ परीक्षा पूछते हैं, इसकी एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। ठीक ना, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान 10 हैं। कई नदियां हैं, इसी प्रकार से रिवर्स भी कई सारी हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन, बेतवा। ठीक, इसके अलावा सर्वाधिक के क्वेश्चन ये भी पूछता है ज्यादा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, जहां पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उज्जैन। उज्जैन में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। और अगर पूछे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, एससी, और अगर हम पूछे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, तो इसका आंसर क्या होगा, अलीराजपुर। ठीक, ये तो हाईएस्ट का पूछा। अब पूछो कि न्यूनतम अनुसूचित जाति, न्यूनतम एससी कहाँ पे है, तो आंसर होगा झाबुआ में।
झाबुआ में सबसे ज्यादा सबसे कम एससी है। सबसे कम एससी कहाँ पे है? झाबुआ में है। और सबसे कम एसटी कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा भिंड। ठीक, इसे क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, इसलिए इसको बताया मैंने भी। ठीक, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे है? उज्जैन में। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पर है? झाबुआ में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? अलीराजपुर में है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? भिंड में है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बेसिक था मध्य प्रदेश का, जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और बता दें कि जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, 25वीं वर्षगांठ कब होगी? जब भारत मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज हुआ था, कब? 1956 में। उसके 25 साल यानी 19 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की क्या थी? 25th एनिवर्सरी। ठीक ना? तो इस टाइम पे कुछ चीजें डिक्लेयर की गई। क्या? कि स्टेट फ्लावर कौन सा होगा, स्टेट एनिमल क्या होगा, स्टेट फिश क्या होगी। ठीक ना? तो इसलिए एक चीज हम बता रहे हैं, स्टेट फ्लावर राजकीय पुष्प, सफेद लिली। क्या? सफेद लिली, ये बोलते हैं मैडोना लिली। ठीक, स्टेट फ्लावर क्या होगा? सफेद लिली। ठीक है, स्टेट बर्ड की बात करें, स्टेट बर्ड दूधराज या शाहे बुलबुल। शाहे बुलबुल, शाहे बुलबुल या दूधराज। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर साइंटिफिक नेम है। परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है, वहां पे आंसर क्या दिया था ऑप्शन में? पैराडाइज फ्लाई कैचर। वहां पे ना तो दूधराज था ना तो शाहे बुलबुल था, इसलिए बताया गया कि स्टेट बर्ड क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें, ट्री की बात करें, तो बरगद का, बैनियान ट्री। ठीक, राजकीय वृक्ष की बात करें तो बैनियान ट्री। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, राजकीय खेल, तो मलखंभ। राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। एनिमल की बात करें पशु की, तो बारहसिंघा। राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? बारहसिंघा है। अगर हम बात करें डांस की, नृत्य की, तो नृत्य राई। ठीक है, नृत्य क्या है? राई। और अगर हम फोक डांस की बात करें, फोक डांस, तो वो है माच या माचा। ठीक, माच या माचा, ये जो है मालवा का फोक डांस है, मालवा का। ठीक ना? कौन सा? माच। मालवा में हम ज्यादा डांस किया जाता है। ये वाला फोक डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। कौन सा? माच। और फ्रूट कौन सा है? फ्रूट बोले तो फल मैंगो। आम जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। तो ये क्वेश्चन आते कभी फ्लावर, बर्ड, ट्री, स्पोर्ट, एनिमल, फोक डांस, डांस और फ्रूट की एमपी के स्टेट फ्लावर कौन से हैं, बर्ड कौन से हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक। कौन सा है? धूपगढ़।
धूपगढ़ की हाइट कितनी है 1350 मीटर। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़, ठीक है, कितनी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो इस प्रकार के कई फैक्ट और आगे भी आएंगे, जैसे जैसे हम इनके फिजियोग्राफिकल डिवीजन की बातें करेंगे, रिवर्स की बातें करेंगे, उसमें बने डैम की बातें करेंगे, ठीक है, कौन कौन से हमारे यहाँ कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार से प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, इन सब के वीडियो हम आगे लेके आएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।